हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज। इसमें हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, क्या हर कोई भी जो चीज़ होती है हमारे आसपास, क्या हम उसको रिसोर्स में कैटेगराइज कर पाएंगे। टाइप्स को हम एनालाइज करेंगे डीपली, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे, क्या ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स है और रिसोर्स को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कंजर्वेशन क्या होएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज में इसमें हमने देखना है इसका मीनिंग, यूटिलिटी क्या है या फिर वैल्यू क्या है। एक एक वर्ड अभी आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में ये कह रहे हैं कि जैसे हम इंट्रोडक्शन देखें तो अपने आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि जैसे क्लॉथ्स है, बुक्स है, फूड ग्रेन्स है, हनी है या फिर यूटेंसिल्स है। तो ये हमने फर्स्ट क्लॉथ्स देखा, बुक्स है, फूड ग्रेन्स, यूटेंसिल्स एंड द हनी। इन सब में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होएगी, यानी कि इनका कोई ना कोई यूज होएगा। वो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लुक एट दीज थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से देखो, क्या इसमें आपको कोई ना कोई कॉमन नज़र आ रहा है। हमने कोई भी चीज़ उठा के यहाँ पे क्यों नहीं रखी, तो इसमें क्या कुछ कॉमन है, क्या आप कर सकते हो। ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज। इन सब का कोई ना कोई यूज है, और यूज होने की वजह से ये सारे के सारे एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई यूज होगा। यदि यूज नहीं है तो हम उसको रिसोर्स के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो रिसोर्स नहीं रहेगा। तो इन सब में कॉमन क्या था, हर किसी का हम यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि क्लॉथ्स जो हैं हमें ठंड से या फिर गर्मी से बचाते हैं, कपड़े हमारे स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बुक्स की हेल्प से हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन को गेन करते हैं, और फिर उसी के बिहाफ पे हम पूरी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं, जॉब करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फूड ग्रेन्स। जब हम भूखे होते हैं तो हम इनसे अपना खाना बनाएंगे और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, हम खाना खाते हैं। हनी मेडिसिन में यूज किया जाता है। यूटेंसिल्स बर्तन जिसमें हम खाना बनाएंगे, कुकिंग वगैरह करेंगे। तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज का मतलब ये हो जाएगा कि एनीथिंग दैट हैज़ सम यूज, जिसका कोई ना कोई यूज होएगा, उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर पाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं शेल्टर, ये जो घर है ये हमारी कौन सी ज़रूरत को सेटिस्फाई करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठंडी हवाओं से हमें बचाएगा, जब गर्मी में हवाएं चलेंगी उससे भी हमें ये बचाएगा। तो ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी किसी न किसी नीड को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट इज द फूड ग्रेन्स। ये हमारी कौन से नीड को पूरा कर रहा है, जब हम बहुत ही ज़्यादा हमारे हंगर हावी होता है, हंग्री होते हैं, तो ये हमारी भूख को शांत कर देता है। तो खाने का अपना एक यूज हो जाएगा, ये हमारे उस भूख को शांत करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसमें बोला है कि अपने आसपास, क्योंकि अभी हमने रिसोर्स नया नया सीखा है कि रिसोर्स हमने अभी तक क्या देखा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ न कुछ यूज होगा उसको हम रिसोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो अभी ये आपको होमवर्क करना है कि अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आप यूज कर रहे होंगे, आप जहाँ पे भी बैठे होंगे आसपास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, तो उसको आपने लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में आपको एटलीस्ट 10 और 20 आइटम्स लिखने हैं। आप लिखोगे कैसे, जैसे आप स्टार्ट करोगे, आपने देखा फैन हमें हवा देता है, रिसोर्स हो जाएगा। पेन है, लिखने के काम आता है, रिसोर्स हो जाएगा। टेबल है जिसके ऊपर आप बैठ के पढ़ रहे होगे, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, या फिर लाइट हो जाएगा, चेयर है, हम कहेंगे कि वाटर हो गया, सोइल हो गया, ये सारे के सारे रिसोर्स हो जाएंगे। रिमोट है, पेंसिल है, बुक्स है, नोटबुक्स है, यूटेंसिल्स हैं, ये सारे के सारे रिसोर्स हो जाएंगे। तो ये आपको होमवर्क करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर यूज होना चाहिए, उसको हम रिसोर्सेज में रखेंगे। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी डाले हुए हैं। फर्स्ट इज़ द वाटर, जब हम प्यासे होते हैं हमारी प्यास को शांत करता है। इलेक्ट्रिसिटी, इसकी हेल्प से हम पढ़ाई करते हैं।
रिक्शा ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसमें जा सकते हैं। और नेक्स्ट इज द बुक्स हमने देखा जिनकी हेल्प से हम पढ़ाई करेंगे। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ये हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव द यूटिलिटी। तो हम कहेंगे इनमें कॉमन क्या है, इनकी यूटिलिटी है, इनको हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे यदि ये रिक्शा होगा तो इसकी हेल्प से हम इसमें बैठेंगे और एक जगह से घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर, हम ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए हम उसको यूज करेंगे। लाइट होगी तो इसकी हेल्प से हम कपड़े वॉश कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, कोई भी मशीन चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का कोई ना कोई यूज होता है, और जिन भी रिसोर्सेज का यूज होता है तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज करेंगे, यूटिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दे ऑल हैव बीन यूज बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। क्योंकि ये हमारे द्वारा यूज करे जाते तो हम कह सकते हैं कि इनमें यूटिलिटी होती है, यूटिलाइज हम इसको करते हैं। तो रिसोर्सेज में फर्स्ट वर्ड आप ध्यान रखोगे यूटिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं जिनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अब यूटिलिटी। यदि आपको अच्छे से पूछे कि क्या है यूटिलिटी, तो इसको आप 2-3 वर्ड्स में बताओगे, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड द यूटिलिटी। इसको हम यूटिलिटी में रखते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी कि यूटिलिटी आप नॉर्मल यदि बोलोगे तो आप कहोगे कि जो किसी काम आता है, या फिर यदि आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन देनी है तो आप बोलोगे वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड द यूटिलिटी। वांट क्या होता है? वांट का मतलब कोई ज़रूरत है। जैसे हम देखें कि पानी है, हम बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाएंगे तो हमारा गला सूख जाएगा, धीरे धीरे हम सर्वाइव करना भी बंद कर जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो हमारी वांट क्या है? हमारी वांट है पानी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। और उस वांट को, उस प्यास को क्या शांत कर सकता है? पानी उस वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो वाटर में क्या हो जाएगा? यूटिलिटी हो जाएगा। तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा? वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड द यूटिलिटी। जो किसी न किसी वांट को सेटिस्फाई करता है उसको हम रखेंगे यूटिलिटी में। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। नेक्स्ट इज द रिसोर्स कब बनते हैं? जब उसमें कोई ना कोई वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? जब उनमें वर्थ होनी चाहिए। वैल्यू रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कम्युनिटी ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस। क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? बुक्स आपको दी, क्या ये आपके लिए यूजफुल है? इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ये यूजफुल है? तो नेक्स्ट आएगा वैल्यू। वैल्यू का मतलब हो जाएगा क्या उसकी कोई वर्थ है। वर्थ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, वर्थ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वर्थ यानी कि वैल्यू। वैल्यू का मतलब यूजफुल है या फिर नहीं है, इसके ऊपर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो नेक्स्ट रिसोर्सेज के साथ हमारी आएगी वैल्यू या फिर वर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। कुछ रिसोर्सेज में इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज में इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे ये आपको फूड ग्रेन्स दिखा रखा है, इसमें हम कहेंगे कि दे हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू है। और नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन, इसमें इट डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि फूड ग्रेन्स को यदि हम परचेज करने जाएंगे, हम दुकान पे जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा। पैसा जहाँ पे आ जाएगा यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू है, जहाँ पैसा लगा इकोनॉमिक वैल्यू है। जबकि हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ले सकते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, कुछ ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। इकोनॉमिक वैल्यू एंड द वर्थ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ऑक्सीजन का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की वर्थ नहीं है। वर्थ बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सबसे पहली ज़रूरत है हमारी, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जो है
हमारी डेथ हो जाएगी। तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पैसे में नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है। तो वर्थ का मतलब होता है यूजफुलनेस, उसकी वैल्यू, और इकोनॉमिक वैल्यू अलग चीज़ है, उसको हम पैसे में खरीद सकते हैं या फिर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन की वर्थ है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेटल्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, ये हमें ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमें दिखाई दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा हमें सीनरी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यदि हम मेटल्स खरीदने जाएंगे, हम गोल्ड लें, सिल्वर लें, कोई भी ज्वेलरी आइटम हम लेंगे, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, हमें बहुत ज़्यादा पैसा दे के उसको परचेज करना पड़ेगा। जबकि यदि हम हिमालयाज वगैरह में घूमने जाएंगे तो हमें इकोनॉमिक वैल्यू उसके लिए नहीं देखनी पड़ेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसको जाके देख सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका कोई यूटिलिटी नहीं है, इनकी कोई वर्थ नहीं है? नहीं, हमें सरवाइव करने के लिए, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। हाँ, हमें मेटल्स भी चाहिए और हमें इस टाइप के लिए नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमें चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है और भी ज़्यादा हम अच्छे से उसको इंजॉय कर पाते हैं। तो इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। बट बोथ द मेटल्स एंड द लैंडस्केप बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, लेकिन दोनों के दोनों हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो दोनों के दोनों हम कहेंगे बोथ आर द इम्पोर्टेंट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, दोनों हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि आज के टाइम पे तो उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे होम रेमेडीज़ बता रखी हैं, दादी नानी के नुस्खे जो आज के टाइम पे फ्री होते हैं कि हमें यदि सर्दी जुकाम हो गया तो हम तुलसी के पत्ते डाल के चाय बना लेंगे, या हल्दी वाला हम दूध पी लेंगे, या जितने भी नुस्खे होते हैं, अदरक हो गया, हल्दी है, आंवला है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी दादी नानी के नुस्खे होते हैं। तो कोई हमें बताएगा तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लेकिन सेम कंसेप्ट को, सेम उसको किसी कंपनी ने पेटेंट करा लिया और अपने नाम से वो उस दवाई को बेचने लग जाए तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, योर ग्रैंडमदर होम्स रेमेडीज हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू टुडे, आज के टाइम पे इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दिखाई देती। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, पेटेंट का मतलब होता है जब कोई मेडिकल कंपनी जो है उसको अपने नाम से रजिस्टर करा ले, उस जो भी थेरेपी है या कुछ भी मेडिसिन है उसको अपने नाम से रजिस्टर करा ले, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। अब वो बेचेगी उसको। इफ़ दे आर रजिस्टर्ड और दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म, टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, यानी कि अभी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन यदि इनको रजिस्टर करा लिया गया तो ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नहीं मिलेगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, अब हम रिसोर्सेज को यूजफुल रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब्सटेंस से रिसोर्सेज कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। दोनों के दोनों लोगों की नीड्स से रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, और इसी में हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर टाइम लगाया जाए, जैसे हम अपने आप को टाइम देते हैं, हम 20-25 ईयर्स की एज तक अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में अपने आप पे हम खूब इन्वेस्ट करते हैं। फिर रिटर्न आना शुरू हो जाता है तो हमें टाइम देना पड़ता है, हमें अपने आप को स्किल देनी पड़ती है, उसके बाद रिटर्न उससे उतनी ही ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स होते हैं, यदि इनके ऊपर प्रॉपरली काम किया जाए तो ये भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत सारी डिस्कवरी और स्किल के बिहाफ पे काम करेंगे। It is their ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resources। ये इन्हीं के आइडियाज होते हैं, डिस्कवरी होती हैं जो आने वाले टाइम में रिसोर्सेज को जो है क्रिएट करते हैं।
जैसे बोला है ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। जैसे डिस्कवरी है, एक डिस्कवरी हम अपने वर्जन को लगातार अपडेट करते जाते हैं। जैसे हम कहेंगे किसी ने सबसे पहले ऐसे जो है फायर की डिस्कवरी करी होगी, उसने इस टाइप से जो है आग को यूज किया कि हम लाइट के लिए उस कैंडल वगैरह बनाई, उसको यूज कर सकते हैं। इन्वेंशन होते होते ऐसे वाला बल्ब बना, उसके बाद एलईडी बल्ब, और आज के टाइम पे हम ये और ये दोनों यूज कर पा रहे हैं। ये पहले यूज होता था, आज के टाइम पे मैक्सिमम एलईडी बल्ब यूज होता है। सीएफएल को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर एक वर्जन के बाद हमारी लाइफ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है। तो ईच डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। एक डिस्कवरी करी, जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में 1G 2G 3G 4G 5G इस टाइप से इंटरनेट चला है। तो सेम ऐसे ही होता है कि एक बार हमने डिस्कवरी करी, जैसे कभी मोबाइल फ़ोन बनाया तो बहुत बड़े साइज़ का होता था, फिर छोटा होता गया और आज के टाइम पे बहुत छोटा है और बहुत थिन साइज़ का हम यूज कर पा रहे हैं, जबकि पहले वाले बहुत मोटे होते थे, बहुत बड़े साइज़ के होते थे। तो एक डिस्कवरी कई सारे डिस्कवरी को आगे जो है जनरेट करती है, आइडियाज़ देती है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अनदर प्रोसेसेस। डिस्कवरी हम देख रहे हैं कि यहाँ से हुआ कि दो पत्थरों को किसी ने घिसना शुरू किया, बाद में यहाँ से हम देख रहे हैं कि आग जनरेट हुई। इस आग की हेल्प से लोग ऐसे मछलियों को भून के खाने लग गया, और उसी आग को किसी ने, हमने देखा कि गैस को सिलेंडर में भर के फिर इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिस्कवरी है, जो एक सिंपल फायर की इन्वेंशन थी, उससे हमने सिर्फ खाने को, जो हम पहले कच्चा खाते थे, भून के खाने लगे, और उससे आज हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा हम उससे यूज कर पा रहे, कितने ज़्यादा उसमें वेरिएशन आए हैं। तो एक डिस्कवरी बाकी डिस्कवरी को भी आगे बढ़ाती है। एक आइडिया से हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर पाएंगे। While the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer mode of transport, ऐसे ही जब किसी ने सबसे पहले पहिया बनाया होगा तो उसने जस्ट ऐसे ही घोड़े गाड़ी के ऊपर, तांगे गाड़ी के ऊपर जो है उसको यूज किया दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन उसी व्हील का यूज करते हुए उसको हमने गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, हर जगह हमने उसी व्हील का यूज किया, और एक से एक बेहतर हमने उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सटेंसेस बनाए, जिसको आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowed water into an important resource। पहले किसी को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ये पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम इस एनर्जी को यूज करके उसे बिजली बना सकते हैं, और इस इन्वेंशन के साथ जो है हमने वो काम कर दिखाया। तो इस टाइप से आइडियाज़ जो है आगे शेयर होते जाते हैं।